हर महादेव। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है श्रीमती श्वेता चौरे जी, जो कि यामा गुरु, यामा योग, आपको बहुत सारी चीज़ें जानती हैं। हीलिंग आजकल बहुत सारा एक वर्ड है जो प्रचलित में है। क्या होता है हीलिंग, किस तरीके से हीलिंग काम करता है, आइए उन्हीं से जानते हैं। श्वेता जी, आपका स्वागत है। हीलिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है ये? जी, हीलिंग का अर्थ होता है उपचार पद्धति। क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियां होती है तो हमारा सिर्फ शरीर ही बीमार नहीं होता है, हमारा मन भी बीमार होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको नेगेटिव विचारों से भी हमारी तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है और बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में। कितना भी हम उपचार करें, अगर भौतिक रूप से हम उपचार करें और उसका कोई निराकरण ना मिले तो इसे हीलिंग पद्धति के द्वारा ठीक किया जाता है। तो हीलिंग पद्धति कई प्रकार की होती है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, और आज मैं बात करूंगी लामा फेरा हीलिंग की। तो पहले तो हम ये समझ लें कि लामा फेरा हीलिंग होती क्या है। लामा का अर्थ होता है गुरु और फेरा का अर्थ होता है टेक्निक, अर्थात गुरु के द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान। तो जो हीलिंग होती है, जो हम यूनिवर्स से पावर को खींच के ध्यान के द्वारा और सिंबल के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, यूनिवर्स से, प्रकृति से ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके जो सामने हमारा व्यक्ति होता है उसके ऑरा में प्रवेश कराते। ऑरा अर्थात हमारा आभा मंडल, जो हमारा शरीर दिखता है ना, सिर्फ ये दिखाई देता है, लेकिन इसके पहले हमारे चारों ओर का जो हमारा ऑरा होता है उसे आभा मंडल कहा जाता है। जैसे कि कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारे ऑरा को टच करती है, ऑरा को छूती है। अगर हमारा ऑरा मजबूत है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे तक प्रवेश नहीं करेगी, और अगर हमारा ऑरा मजबूत है, आभा मंडल मजबूत है, तो हम किसी भी बाधा से बच सकते हैं। और अगर हमारा ऑरा कमजोर है तो नकारात्मक ऊर्जा हम पे अटैक करेगी और हम शारीरिक तौर पे और मानसिक रूप पे दोनों तरीके से हम बीमार हो सकते हैं। और जब किसी भी उपाय से इसका निराकरण ना मिले तो यहाँ पे हीलिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं लामा फेरा की बात कर रही हूँ, तो लामा फेरा में भगवान बुद्ध और भगवान शिव के कुछ मंत्रों को सिंबल में गुरु के द्वारा डाल दिया गया है। और एक ये पूरी किट होती है, इसमें व्यक्ति को, मनुष्य को जो ब्लॉकेज से भरा हुआ है, जिसके अंदर रुकावट है, चक्रों में रुकावट है, उसके ऊर्जा केंद्रों में रुकावट है, तो उस पद्धति द्वारा उसकी रुकावट को दूर किया जाता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी को लाया जाता है और उसे तनाव से मुक्त किया जाता है। क्या होता है किट में, किस तरीके की चीजें होती हैं कि जो काम करती हैं वो? जी बिल्कुल, किट में होता है एक 4 स्टिक होती हैं जो वुड की होती है, लकड़ी की 4 स्टिक होती हैं, क्रिस्टल एक बैंड होती है, और इसमें एक बौद्धि बीज माला होती है। बौद्धि बीज माला का अर्थ है जो पीपल के बीजों से बनाई होती है। और आप सभी ने तो सुना होगा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पीपल में होती है। उन्हीं पीपल के बीजों से वह बौद्धि माला बनाई जाती है। उसमें इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके पॉजिटिविटी को हमारे तक, हमारे आभा मंडल तक पहुंचाती है। और एक भगवान बुद्ध का छोटा सा चित्र होता है, एक लाल कपड़ा होता है जिसे नाभि में रखा जाता है, और हम भगवान बुद्ध से, ब्रह्मांड से और अपने गुरु से उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसकी दीक्षा होती है। और उस ऊर्जा को गुरु का आह्वान करके, सृष्टि का आह्वान करके हम उस ऊर्जा को व्यक्ति के ऑरा में प्रवेश करवाते हैं। तो कितनी देर की ये प्रक्रिया होती है कि हीलिंग जो देना है उसको कितना समय लगेगा उसमें? हीलिंग का वैसे तो 10 मिनट में ये हीलिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सबसे पहले हमें जो क्लाइंट होते हैं या जो व्यक्ति होता है जो परेशानियों से घिरा होता है, जो तनाव से घिरा होता है, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। पहले उसे समझाना पड़ता है कि ये पद्धति है क्या। जब तक उसका भी समर्पण नहीं होगा तब तक जो हीलर होते हैं वो पूरी तरीके से उस चीज को मतलब प्रतिरूप नहीं दे सकते, उसको उतना फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो कम से कम 15 से 20 मिनट का ये पूरा समय होता है ताकि हम ये पूरी क्रिया हम कर सके। हीलिंग से कैसे कैसे रोग दूर हो सकते हैं इसमें? देखिए, हीलिंग से
शारीरिक रूप तो हमारे दूर ही होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी कोई रोग आता है ना, वो हमारे मन में आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है। तो जो हीलिंग का सबसे पहला कार्य होता है, मन से व्यक्ति को मतलब जागृत करना, मन को एकाग्र करना, उसे शांत चित्त करना। तो सबसे पहले मन को एकाग्र करना, उसके बाद में जो भी हमारी शारीरिक या मानसिक रोग होते हैं वो पॉजिटिविटी के द्वारा दूर हो जाते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति का हीलिंग होता है, ये कुछ सीटिंग होती है, इसकी प्रॉपर सीटिंग 11 सीटिंग होती है, 21 सीटिंग होती है। तो व्यक्ति के जैसे ब्लॉकेज होते हैं या जैसे उसके कर्म संस्कार होते हैं, उसके आधार पर यह हीलिंग कार्य करती है। मतलब मैंने पूछा था कि रोग, क्योंकि सामान्य जनता जो है वो जानती है कि बीपी हो गया, कैंसर हो गया या अलग तरह के किस रोग हो गए, चल नहीं सकते हैं या दूसरे तरीके के हैं, उस तरीके के रोगों को वो परिभाषित करते हैं। जी। क्या रोग में काम कर सकता है? जी बिल्कुल, रोग में काम करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले जो हमारे रोग या बीमारी हमारे मस्तिष्क में आती है, और हमारा जो मस्तिष्क है ना वो इतना पावरफुल होता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरा हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में होता है। और मस्तिष्क को जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो सूचना मिलती है, वह पूरे शरीर में हमारे अंग प्रत्यंग में वह सूचना को देता है। और जैसा हमारा मस्तिष्क सोचेगा, हमारे अंग प्रत्यंग वैसे ही कार्य करते हैं। तो जब हम अपने मस्तिष्क को मजबूत कर लेंगे तो हमारे अंग प्रत्यंग भी जो सूचना पाएंगे वैसे ही कार्य करेंगे, हमारी कोशिकाएं भी, हमारा डीएनए भी वैसे ही कार्य करेगा। तो हीलिंग का सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है मस्तिष्क को स्वस्थ बनाना, तीक्ष्ण बनाना और बुद्धि को एकाग्र करना, और मस्तिष्क को तीक्ष्ण, एक मेमोरी बढ़ाना, याददाश्त बढ़ाना और उसको शार्प करना, ये हमारे हीलिंग का कार्य होता है। बहुत अच्छी तरीके से आपने बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में बता दिया। और मैं बता दूं आपको कि श्वेता जी जो कह रही थी, निश्चित रूप से पूरा विज्ञान से प्रमाणित है ये, और इसके प्रमाण बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे पहले है समर्पण, उस पद्धति पे विश्वास करना। डॉक्टर भी यही काम करते हैं कि पहले मस्तिष्क को तैयार कीजिए कि आप ठीक हो रहे हैं। ऑल इज वेल का आपने एक जो नाम सुना था, वो यही एक तरीके का हीलिंग है कि पहले दिमाग में ऑल इज वेल, अपने अनाहत चक्र को हृदय चक्र में ये बात लेके आई, या भगवान है कि सब ठीक हो जाएगा। जब ये विश्वास आ जाएगा तो ये बाकी जो तरीके हैं जो उन्होंने बताए वो सारे काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। तो भगवान की कृपा आप सब पर बने रहे। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में श्वेता जी से और भी विषय पर बहुत सारी बात करेंगे। महादेव की कृपा आप सब पर हो, वो महादेव हैं, देवों के देव हैं। जय भोलेनाथ।